हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, यदि आप इससे वंचित हैं तो समझ लीजिए कि आपको ग्रामर पढ़ना सब क्या है, व्यर्थ है। दिमाग में रख लीजिए इस चीज को, इस बात को बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यह जो जिस मतलब आज जो मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, यह ग्रामर की बिल्कुल एकदम बैकबोन है। समझ लीजिए, ये ऐसा हमारा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि इसके बगैर हमारा जो ग्रामर का जो पैटर्न है, चाहे जो ग्रामर के टॉपिक है, वो सभी टॉपिक ही क्या है, एकदम बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि यह ग्रामर की बिल्कुल बैकबोन है, बैकबोन है, बैकबोन है। मैं क्यों बैकबोन कह रहा हूं आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और सच मानो, मैं जिस मेथड से आपको देने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आप वाकई में एक बार पढ़िए। और यदि आपको अच्छा नहीं लगा, यदि आपको लगा कहीं मिस स्पेल्ड है, तो फिर आप मेरे को बताओ कि नहीं, हाँ सच में ये जो चीज आप कह रहे हो कि ग्रामर की बैकबोन कैसे है, मैं आपको अभी बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों पे एकदम हर एक बारीकियों पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो चीज मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जो मैंने जिन शब्दों का मेंशन किया है, जिस टॉपिक को मैंने मेंशन किया है, ये सच में ग्रामर की बिल्कुल क्या है, ये आत्मा है। यदि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि मैं बोल रहा हूं जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसे हमारे कुछ कल पुर्जे तो होंगे ना जिससे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसी तरीके से समझ लीजिए कि यह ग्रामर की क्या है, बैकबोन है, बैकबोन है, बैकबोन है। मैं आपको एक बार नहीं, ये 100 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार कहूंगा, जब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा तब तक ये कहता रहूंगा कि यही हमारी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है ग्रामर की। समझिए ध्यान से। और मैंने मेंशन भी किया हुआ है, चाहे एनडीए हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, अदर एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएस ले लो, चाहे सीजे ले लो, चाहे कुछ भी एग्जाम ले लो, दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लो, यदि उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है और यदि इसका जिक्र न किया जाए इस टॉपिक का, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिमाग में रख लीजिए। आप यदि ग्रामर का ए भी बोलते हैं ना, वो कहां से आया होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या है हमारा। ये चीज समझिए ध्यान से। हम लोग बात करते हैं किसी के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होती है बता दीजिए, शब्द भेद। क्या होती है, शब्द भेद। समझ लीजिएगा, ये शब्द भेद। अब भेदेंगे भैया शब्द को, कैसे भेदते हैं देखिए ध्यान से। हम लोग किस तरीके से भेदने का मतलब कि तोड़ना है, किस तरीके का ध्यान से लिखा है, किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं कुछ छोटे शब्दों में। मतलब कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली पॉइंट है। एकदम से लिखा है ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड्स। देख लीजिए, व्याकरण के शब्दों को हमें बांटने को, मतलब क्या करते हैं, जो ग्रामर के जो व्याकरण है, मतलब ग्रामर जो व्याकरण जो हम लोग कह रहे हैं ना, जो क्या, जो पार्ट ऑफ स्पीच, उसके छोटे छोटे शब्दों को हम क्या करते हैं, बांटते हैं ना, उसी क्या कहते हैं, शब्दभेद कहते हैं। और कैसे समझोगे, देखो कैसे मैंने बांटा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे शब्द कौन कौन से, ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, यही हमारे क्या है, छोटे छोटे शब्द हैं। समझो ध्यान से। लिखा है क्या, ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड्स। ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब समझो, ये काइंड से मतलब कि ये कितने होते हैं, कितने, ये जो छोटे छोटे जिन शब्दों की मैं बात कर रहा हूं वो छोटे छोटे शब्द हैं कौन, देखते हैं। लिखा है काइंड्स ऑफ, लिखा है काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो ध्यान से। लिखा क्या है पहले नंबर पे, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और क्या, इंटरजेक्शन। समझ आ गई। ये हमारा क्या है, यही हमारी बिल्कुल बैकबोन है, ग्रामर की बिल्कुल बैकबोन है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। समझिए ध्यान से। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे मैं आपको एक बार और मेंशन करा दूं। यहां पे लिखा क्या है, जैसे नाउन लिखा है, क्या लिखा है बताइए, ये नाउन, नाउन लिखा है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसमें से पहले टॉपिक पे नाउन। नाउन लिखा हुआ है मतलब क्या, द नाउन। और द नाउन या नाउन कोई अंतर नहीं है। द नाउन लिखने का मतलब क्या है, नाउन लिखने का क्या अंतर है, मैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में क्या करूंगा, वो क्लिप बता दूंगा। लेकिन पहले समझते हैं। द नाउन लिखा है, इसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक है। दूसरी पॉइंट लिखा है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। क्या लिखा है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब नाउन किसे कहते हैं, मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया। देखिए पहले पॉइंट आपको डिफिनेशन, ठीक है, कह रहा है कि देखिए नाउन जिसका नाम है, समझ लीजिए, जो कुछ भी आप देखते हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं भी क्या नाउन है, ये मार्कर क्या नाउन है, बोर्ड क्या नाउन है, जो चीज लिखी है वो क्या नाउन है। हम जिस चीज से अपने क्या कर रहे हैं, वीडियो को शूट कर रहे हो, भी क्या नाउन है। आप जो चीज पहने हो ना, आपके शरीर पे ऐसा कोई वस्त्र नहीं है, जो चीज पहने हो, ठीक है, वो हमारा संज्ञा से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। वो किससे है, वो नाउन हमारा है। क्यों, क्योंकि जिसका नाम वो संज्ञा।
समझ लीजिए। ठीक है, एक और चीज है, इसका एक थोड़ा सा डिफिनेशन एक और मैं नया बता दे रहा हूं। क्या है डिफिनेशन? देखो, जिस चीज को सोचते हैं ना और सोचने के बाद यदि उसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है, क्या दिमाग में यदि बन जाता है, वो हमारा क्या होता है बताओ? संज्ञा होती है। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन पे ये तो चर्चा कर लेते, ठीक है ना, लेकिन अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। ये मैंने लिखा क्या है कि 4 टॉपिक्स अंडर इट। 4 टॉपिक्स अंडर इट का मतलब क्या होता है भैया? कि इसके अंतर्गत हमें क्या 4 टॉपिक पढ़नी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला काइंड है, दूसरा जेंडर है, तीसरा नंबर है, और चौथा हमारा क्या है? पोसेसिव केस है। क्या है? पोसेसिव केस। एक पॉइंट याद रख लेंगे, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इसके काइंड से, जेंडर है, नंबर है, और हमारा क्या है? ये पोसेसिव केस है। ये सभी हमें एक एक शब्दों पे क्या करना है? डीपली स्टडी करनी है। मतलब कि बिल्कुल लेके, ये देखिए मतलब परसेंटेज की बात करें ना, तो 1 से लेके सफलता के लिए कितना? 100%। तो हम लोग क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे कि 1 से लेके 99 कर ले, 99 कर, इस तरीका वाला धंधा नहीं रहेगा। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल 0 से लेकर एकदम बिल्कुल हार लेवल तक, उसमें कुछ भी एक शब्द आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है, अर्थात हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के ऊपर बात करते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में कई प्रकार के होते हैं हमारे भाई। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मैटेरियल अवस्थित नाउन होते हैं। ठीक है, इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल के नाम से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने मेथड से, बात करते हैं जो हम लोग का बिल्कुल अपना खुद का कंटेंट है। ठीक है ना, उस कंटेंट पे हम लोग बात करते हैं। पहले नंबर पे क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन। हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन को, डेफिनेशन भी बहुत छोटा और एकदम लेकर 0 से लेकर एकदम हायर लेवल तक का डिफिनेशन। कोई उसमें इफ बट की बात नहीं है, कोई संकोच नाम का कोई भी उसमें एक भी शब्द नहीं रह जाना चाहिए। मेरा मेन टारगेट है ये चीज, पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि मैंने पहले बोला है, ठीक है, कि ये हमारी ग्रामर की क्या होती है? आत्मा होती है। और हम थोड़ा सा भी इससे छेड़खानी करेंगे तो समझ लें कि हमारे साथ ये खिलवाड़ कर देगा। हमको इसके साथ कोई खिलवाड़ ही नहीं करनी, कंप्रोमाइज तो करना ही नहीं है। समझ लीजिए, सब कुछ कंप्रोमाइज, लेकिन इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो बिल्कुल एकदम 0 से लेकर हायर लेवल तक। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे, नाम से बिल्कुल कंफर्म है भैया। प्रॉपर का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ, जाति होती है? नहीं, क्या? व्यक्तिवाचक। क्या होती है? व्यक्तिवाचक होती है। क्या होती है बताओ? ये व्यक्तिवाचक होती है। बता दो, समझ में आ गई? ये व्यक्तिवाचक। अब व्यक्ति का मतलब क्या होता है? कि एक एक व्यक्ति, मतलब वाचक मतलब कि देख, वाचक मतलब क्या होता है? देखना ना, एक एक व्यक्ति को देखना, एक एक व्यक्ति को क्या करना? देखना। कैसे देखना? एकदम बिल्कुल पर्सनली। इनको भी देखेंगे, इनको भी देखेंगे, 20 है तो 20 को 1 2 3 4, मतलब क्या करेंगे? सबको पार्टिकुलर देखना। ये नहीं कि चलो ग्रुप में चलो हो गया, ऐसा वाली नहीं है। सबको हमें एकदम कंटिन्यू देखना, मतलब व्यक्ति, मतलब कि एक एक व्यक्ति को वॉच करना, देखो, सही से देखो, कहता है। ठीक है ना, क्या इसका नाम से ही कंफर्म डिफिनेशन मैंने लिखा भी ऑलरेडी। देखिए क्या लिखा है, इट शोज पार्टिकुलर सेंस, यह एक विशेष प्रकार का क्या करता है? भाव देता है। भाव में भी कैसा? फिर लिविंग थिंग्स और क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ध्यान से, इसके बाद दूसरा इसमें थिंग आना ही नहीं है, ये भी समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं आएगा दूसरा थिंग, ये भी दिमाग में रख लीजिए। इट शोज पार्टिकुलर सेंस, लिविंग और क्या? नॉन लिविंग, दोनों चीजों को शो करेगा। मैंने इसके बाद तीसरा यहाँ पे थिंग नहीं आने वाला, मैंने पूरे एकदम समझ लीजिए ना कि जितना भी यहाँ पे जोड़ना था मैंने जोड़ दिया। ये डिफिनेशन देखने में सिर्फ छोटा है, लेकिन ये कितना विस्फोटक है ये तो डिफिनेशन ही आपको बता दिया है। ठीक है ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं, डिफिनेशन आप पढ़ के जान गए हो कि कितना वो विस्फोटक होने वाला है। बीच में कोई तीसरा आ गया है शब्द तो यहाँ पे लाके दिखाइए, नहीं आएगा। मैं तो कह दिया भाई, आप लोग हो, आ सकता है संदिग्ध में भी, ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार तो नहीं है, तो बस वही चीज है। ठीक है, यहां पे मैंने कह दिया कि जो क्या करता है, जो एक एक बिल्कुल पार्टिकुलर सेंस दर्शाता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि पेन को, मार्कर को, सिटी को, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहाँ पे सब हो गया पार्टिकुलर सेंस में, चाहे वो लिविंग हो, चाहे क्या हो, नॉन लिविंग हो, चाहे सजीव हो, क्या हो, निर्जीव हो, समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके का हमारा दूसरी पॉइंट, इसकी जो डिफिनेशन हम तो जान ली। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? फीचर्स के ऊपर। फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यदि हम इसके गुण को जान जाएंगे, अच्छे बताइए, हम जब इसके गुण को जानेंगे तो कंफर्म है कि हम इसके हर गतिविधि को जानते हैं। इसकी कमजोरी यही है, यदि हम इसकी कमजोरी, अच्छे बताओ, मान लो एक मेरे को बात बता दो, आप मेरे को, ठीक है, सपोज मेरे से आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, यदि मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या याद है बताओ? जो चीज आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मुझे पहले से आ रहा होगा, है ना? या तो जो आप क्वेश्चन पूछे उस प्रकार का मैंने क्वेश्चन किया होगा, या वो जिस क्वेश्चन को पूछे वो टॉपिक मुझे पहले से कमांड होगी। यदि बताओ, यदि मैं कब आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता? जब तब मुझे
आपके द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन है उस टॉपिक को यदि न पढ़ा हूं या न जानता हूं या न सुना हूं तभी तो ऐसा संभव है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पे इसके हर एक अंग अंग के बारे में हम क्या करते हैं, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है पहले नंबर पे, इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। समझ लीजिए, वो प्रॉपर नाउन, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो तुम, चाहे पहले कोने में रहो, चाहे बीच वाले कोने में रहो, चाहे क्या रहो आखिरी कोने में रहो, मतलब क्या, चाहे पहले बीच में चाहे अंत में, कहीं पे भी रहोगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला लेटर होगा क्या होगा, वो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। एग्जांपल के माध्यम से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश लिखा है, स्मॉल में लिखा है, ऐसा ही है, ये गलत है हमारा, लेकिन अभी ये वाला हमारा रमेश क्या है, सही। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैसा बताइए, कैपिटल लेटर है। आप समझ में आ गई बात। एग्जांपल के फिर माध्यम से, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है विशाल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे स्मॉल क्या हमारा है, ये वी है, ये सही है, नहीं ये गलत है, लेकिन हमारा ये वाला क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि उसका पहला लेटर कैसा है, कैपिटल लेटर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा फीचर्स क्या है, इट्स नॉट यूज बिफोर आर्टिकल बट पार्टिकुलर सेंस बिफोर यूज। मतलब क्या कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द रमेश, सही है, गलत है भैया, रमेश कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं है, समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे तो पार्टिकुलर नहीं है, महान की तो बात छोड़िए, पार्टिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे पहले लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या इसके बता दीजिए, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी है सही हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लिखा हूं सम पार्टिकुलर सेंस, सम पार्टिकुलर सेंस में समझ लीजिए क्या लिखे हैं, सम पार्टिकुलर सेंस में क्या है लिखा है कि दिस इज द रमेश दैट कैन डू इट। आप बताओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहां से हटा दे रहा हूं, दिस इज रमेश, सही है, गलत है, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। अब मतलब मैं यहाँ पे फिर एक बार और रमेश लिख दे रहा हूं, यहाँ पे रख लो, क्या रखता हूं, रमेश रख दे रहा हूं, ठीक है। अब कौन सा सही है, दिस इज रमेश दैट कैन डू इट, ये सही है कि दिस इज द रमेश दैट कैन डू इट, ये सही है। कौन सा सही वाला होता, तो समझ लीजिए पार्टिकुलर सेंस है, मतलब कह रहे हैं कि दिस इज रमेश, या रमेश ऐसा नहीं होता है, ये होता है कि यह वही रमेश है जो इसे क्या कर सकता है, कर सकता है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये पार्टिकुलर सेंस दे रहा है, यही कारण है कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी रमेश के पहले आर्टिकल क्या, द लगा हुआ है। यहाँ पे रमेश महान व्यक्ति है, यहाँ पे महान नाम कहने का मतलब कि विशेष व्यक्ति है, इसलिए उनके पहले क्या आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इस बात को क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। दूसरी पॉइंट लिखा है, थर्ड नंबर पे हमारा क्या लिखा है, इट्स यूज ऑलवेज एसन फॉर्म। एसन फॉर्म का मतलब क्या था, सिंगुलर होता है, मतलब कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हर हालत में, समझ लीजिए कि हमेशा कहीं पे भी, वो किसी भी रहे, कहीं पे भी, किसी भी कोने में भी रहेगा ना, चाहे कहीं पे भी रहेगा, तो उसका प्रयोग किस में होता है, हमेशा सदैव सिंगुलर में होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राम लिखा है, तो राम हमारा क्या है, सही है। लेकिन फिर मैंने इसी का थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा दिया, मान लीजिए जो एक वचन से वो वचन जो बनाने के नियम होते हैं, मैंने उनको जोड़ा। एक बार लो, राम में एस जोड़ोगे, होगा नहीं, ये भी गलत है भैया। यस जोड़ोगे, होगा नहीं, होगा। फिर डबल एस जोड़ोगे, बनेगा नहीं, बनेगा। आई एस जोड़ोगे, बनेगा नहीं, बनेगा। भी एस जोड़ोगे, नहीं बनेगा। मतलब कुल मिला के ना कि इसमें कुछ भी आप प्रॉपर नाउन में जोड़ के सोचोगे कि बना लें तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो नंबर का नियम था। इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे वहां पे जो जिन शब्दों को क्या बोलते हैं हम जोड़ का बहुवचन बनाते हैं, उनको मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। अगला हमारा है आइडेंटिफाई द जेंडर बट कांट मेक। मतलब क्या, हम प्रॉपर नाउन से हम जेंडर की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन उसका हम मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, या हम पार्टिकुलर सेंस में नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है रमेश। अब रमेश मान लीजिए भैया मेल का नाम है कि फीमेल का नाम है, सपोज मानते हैं कि ये मेल है, ठीक है, तो इसका फीमेल पार्टिकुलर क्या होगा, ये कौन जानता है, जानते हैं, नहीं जानते, पता ही नहीं चले भाई रमेश। अब सपोज इस मान लीजिए यहाँ पे है, दूसरा मैं एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बॉय है, तो बॉय यहाँ पे सपोज है, तो बॉय, इस लड़के की शादी बताओ, इस लड़के की शादी किससे होगी, लड़की से, तो समझ में आ रहा है कि चलो हम बॉय का क्या होगा, गर्ल होगा। लेकिन रमेश की शादी किससे होगी, या रमेश का क्या फीमेल होगा, ये पता चलेगा नहीं। तो देखो ध्यान से लिखे पार्टिकुलर सेंस में रमेश मेल होता है, तो मान लेते हैं, तो लिखा है कि पार्टिकुलर मतलब कि इसका विशेष फीमेल क्या होगा, नहीं लिखा है कि पार्टिकुलर नो फाउंड फीमेल, एक विशेष इसका फीमेल नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात सुनिए, यहाँ पे अगली हमारी पॉइंट है, जितने प्रॉपर नाउन उतने क्या होंगे, हमारे कॉमन नाउन होंगे, एकदम निश्चित है। जितने प्रॉपर नाउन उतने कॉमन नाउन, जितने कॉमन नाउन क्या होंगे उतने प्रॉपर नाउन। एग्जांपल यहाँ पे देखें भैया, रमेश
क्या क्या हो सकता है, रमेश का यदि प्रॉपर नाउन हमारा तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, या तो बॉय होगा तो क्या होगा, मैन होगा, वो भी कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं जो इससे हमारा रिलेटेड है, ठीक है। तो रमेश का या तो बॉय लिख लो या तो क्या लिख लो, मैन लिख लो, या बॉय का क्या कर लो, रमेश लिखो, या मैन का क्या कर लो, रमेश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा लिविंग थिंग्स हो गया। नॉन लिविंग भी थोड़ा सा देख लो, जैसे रसोड़ा, जैसे हमारे जिस हम शहर से बिलोंग करते हैं वो हमारे शहर का नाम है क्या, रसोड़ा, ठीक है। तो रसोड़ा का कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, सिटी, और सिटी का क्या कर लेते हैं हम लोग, रसोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस चीजों को आप जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं समझ लीजिए, जो हमारे क्या है, जो हमारा फीचर्स है, यदि आप इस फीचर्स को लर्न कर जाते हो तो आपके समझ लीजिए, चाहे आपका वो एनडीए हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे अदर एग्जाम, कहीं से भी किसी प्रकार के यदि क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं यदि इस टॉपिक से, तो क्या होगा हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिंटेक्स, और जो हमारा क्या होता है ना कि ये स्पोर्टिंग जो एरर होती है ना, उसमें बहुत इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, हम उसकी बारीकियों को नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो मैं, यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।